Hello everyone, welcome to our third lecture of carbohydrate या बायोमोलिक्यूल्स। हम लोग आज देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट को कैसे कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दे आर क्लासिफाइड एज मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। जैसे कि हम लोग को नाम से पता चल रहा है कि मोनोसेक्राइड, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, और तो यानी इसमें जो होगा मोनोसेक्राइड, यानी इसका मतलब इसमें मोनोसेक्राइड में सिर्फ एक ही यूनिट होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नो लॉन्गर बी हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म ए सिंपलर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोसेक्राइड। इसका मतलब कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जो कि अब हाइड्रोलाइज करके तोड़ा नहीं जा सकता है और सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यानी जैसे ग्लूकोज है, क्या हम लोग ग्लूकोज को और सब यूनिट में और क्या उसको यूनिट तोड़ सकते हैं? अगर हम लोग ग्लूकोज को और हाइड्रोलाइज करते हैं फर्दर तो क्या वो टूट पाएगा? नहीं ना, वो हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ, वो टूटेगा ही नहीं। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जो अब और ज़्यादा एक्सटेंड और ज़्यादा टूटेंगे नहीं, यानी वो खुद एक ही यूनिट है। जैसे ग्लूकोज यानी C6H12O6, वो खुद एक यूनिट है और तो वो नहीं टूटने वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोसेक्राइड। यानी उसको सरल भाषा में बोलेंगे कि वैसे कार्बोहाइड्रेट का यूनिट जो सिर्फ एक ही यूनिट हो और उसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोसेक्राइड। About 20 types of monosaccharides are known exist in nature, यानी 20 टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड हमको पता है। सम एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। ये सब क्या है? एग्जांपल है। ये सब एक यूनिट का C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला, फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला सेम है C6H12O6, तो ये सब एक यूनिट का है। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या कि मोनोसेक्राइड कैन बी ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। यानी अगर 3 वो है तो ट्रायोज, 4 है, 4 अगर कार्बन है तो टेट्रोज, 5 कार्बन है तो पेंटोज, अगर 6 कार्बन है तो हेक्सोज। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम मॉलिक्यूल्स, जितना कार्बन होगा उतना वैसे उसका नेमिंग होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टेट्रोज में 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल्स, ये एग्जांपल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर टेट्रोज का 4 कार्बन है। कार्बन इज अ मेन बैकबोन, कार्बन ही ना बैकबोन है। तो मोनोसेक्राइड हैज़ 4 कार्बन एटम, उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर जैसे यहाँ पर है ये थ्रोज। ठीक है, पेंटोज, इसमें 5 कार्बन हो। जैसे राइबोज हम लोग पढ़ेंगे, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, राइबोज जब DNA पढ़ेंगे तब है। हेक्सोज, इसमें 6 कार्बन है, ये एग्जांपल है ग्लूकोज। फ्रक्टोज में 6 कार्बन होता है। ठीक है, तो हेप्टोज में 7 कार्बन है। तो ये हो गया। ठीक है, तो पहला मोनोसेक्राइड हमारा ख़त्म। अब आ रहे हैं हम लोग ओलिगोसेक्राइड। इसको थोड़ा गौर से समझते हैं कि इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट दैट प्रोवाइड फ्रॉम 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट अपॉन हाइड्रोलाइसिस और कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड दिमाग में घुस जाना चाहिए एक बात कि वैसे कार्बोहाइड्रेट, वैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको फर्दर अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो चाहे 2 यूनिट मिलेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 यूनिट तक मिलेगा, यानी 2 से 10 यूनिट। यानी क्या बोले कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलाइज करें यानी तोड़े
तोड़ने के बाद चाहे 2 यूनिट मिले, चाहे 2 से 10 तक हमें यूनिट मिलना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई है कोई है मतलब कुछ भी है, ठीक है, उसको हम लोग तोड़े तो हम लोग को मान लिया 10 ग्लूकोज मिला, तब हम लोग क्या क्या बोलेंगे उसको, वो ओलिगोसैकेराइड है ना। तो ग्लूकोज क्या मोनोसैकेराइड है, यानी 10 मोनोसैकेराइड में हमको 10 गो मोनोसैकेराइड मिला तोड़ने के बाद, यानी हाइड्रोलाइज करने के बाद, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओलिगोसैकेराइड। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डायासैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड फॉर्म्ड अपॉन द हाइड्रोलाइज। वही ना बोले हम कि उसको मतलब ओलिगोसैकेराइड को हम लोग फर्दर कैसे क्लासिफाई करते हैं, डायासैकेराइड ओलिगोसैकेराइड के अंदर आता है, बट हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि डायासैकेराइड इज इक्वल्स टू ओलिगोसैकेराइड, है ना। उसके अंदर है वो, ठीक है, यानी डायसैकेराइड कब मिलेगा, जब 2 गो मोनोसैकेराइड मिलेगा तो उसके अंदर आ रहा है वो, ठीक है। और ट्राइसैकेराइड यानी 3 गो, अगर हमें 3 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड मिला तो उसको ट्राइसैकेराइड मिलेगा। टेट्रासैकेराइड यानी 4 गो अगर मोनोसैकेराइड मिला तो उसको हम लोग टेट्रासैकेराइड बोलेंगे, ठीक है। अमोंग देम डायासैकेराइड आर कॉमन, अमोंग देम डायासैकेराइड जो है बहुत कॉमन है। द 2 मोनोसैकेराइड यूनिट अपॉन unit obtained by hydrolysis of the disaccharide may be the same or different, यानी हम जब हम कोई डायसैकेराइड है उसको हम लोग तोड़ रहे हैं यानी हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तब हमें 2 गो मोनोसैकेराइड मिला, तो जो दो मोनोसैकेराइड है वो सेम भी हो सकता है, चाहे वो सेम नहीं भी हो सकता है। चाहे हम लोग डायसैकेराइड लिए उसमें हमको एक मिला ग्लूकोज और एक मिला फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है और फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, तो ये डिफरेंट हो गया, है ना। या हमको 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मिला तो वो दोनों सेम हो गया ना यूनिट, ठीक। सम कॉमन एग्जांपल जो है लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल माल्टोज को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमको 2 ग्लूकोज मिलेगा, ऐसे ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओलिगोसैकेराइड खत्म। अब आते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट दैट प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट अपॉन हाइड्रोलाइसिस कॉल्ड अ पॉलीसैकेराइड। यानी वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसको तोड़ेंगे तो 10 से ज़्यादा अमाउंट में हमको मोनोसैकेराइड मिलेगा, ठीक है, जिसको मैंने बोला पॉलीसैकेराइड, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ही मोनोसैकेराइड का यूनिट मिलेगा, यानी मोनोसैकेराइड जुड़ के बहुत सारे, यानी 10 से ज़्यादा, यानी 10 से ज़्यादा 100 भी हो सकता है, लाखों हो सकता है मोनोसैकेराइड इसमें, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। फॉर एग्जांपल स्टार्च जो है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गाम से सब क्या कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स है, यानी इसको तोड़ेंगे तो बहुत सारा हमको सब यूनिट यानी बहुत सारा हमको मोनोसैकेराइड इससे मिलेगा, ठीक है। पॉली मतलब बहुत, हमको पता है कि पॉली मतलब बहुत, डाई मतलब 2, यानी बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलेंगे जब हम लोग उसको तोड़ेंगे या हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब, ठीक है, ठीक है। अब आता है कार्बोहाइड्रेट को हम लोग किस में कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, कैन बी रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी कार्बोहाइड्रेट को और कैसे कर सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर क्या है, ऑल कार्बोहाइड्रेट दैट रिड्यूस
solution or tolerance solution are called reducing sugar. All monosaccharide or disaccharide. अब क्या है यहाँ पर कि वैसे यानी रिड्यूसिंग शुगर वो है, वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि फेलिंग्स सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा. देखिए आप लोगों ने 11 12 में 9 10 में पढ़ा होगा कि रिडक्शन किसको बोलते हैं, पता होगा ना, कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, या सॉरी है यस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन. या ये तो हो गया सिंपल. लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर किसी कंपाउंड का फॉर एग्जांपल यहाँ पर Cu+2, अरे यार एक मिनट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये Fe आयरन है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है. इसका मतलब क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, किसी को दिया होगा, राइट. तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है 2 से, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाँ, तो जैसे कि हम बता रहे थे ये बात कि अगर जैसे Fe है, Fe+2 है, ठीक है, यानी इसका ऑक्सीडेशन +2, मतलब कि आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है. अगर ये +2 से +1 आ गया, इसका मतलब कि अब यानी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, अब वो +1 पे आ गया. +1 पे आने का मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, है ना, यानी ये +2 से +1 हो गया, है ना. तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन. अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता हो, फॉर एग्जांपल अगर +2 से अगर +3 हो गया तो इसका क्या बोलेंगे, आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है ना. आपको याद रखना, ये सिंपल फंडा ये है कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर घटे तो उसको बोलेंगे रिडक्शन. अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता हो तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन. अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर घटता हो उसको बोलेंगे हम रिडक्शन. तो यहाँ पर हम क्यों समझाएं अभी पता चल जाएगा. तो यहाँ पर जो ये वाला स्टेटमेंट है कि ऑल कार्बोहाइड्रेट जो रिड्यूस करता है, वैसे कार्बोहाइड्रेट जो रिड्यूस करता है फेलिंग्स सॉल्यूशन को. क्यों, देखिए फेलिंग्स एक सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर आयन रहते हैं, जिसमें कॉपर आयन रहते हैं, और कॉपर आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है. और जब उस फेलिंग्स रिएजेंट में हम लोग कोई भी कार्बोहाइड्रेट डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है. आप लोग किए होंगे टेस्ट, आप लोग शुगर का टेस्ट किए होंगे, इससे प्रेजेंस ऑफ शुगर क्यों होंगे, आप लोग कैसे किए होंगे आप लोग. टॉलरेंस एक बीकर, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट ट्यूब लिए होंगे, फिर उसमें क्या बोलते हैं उसको, टॉलरेंस रीजेंट डाले होंगे या फेलिंग्स रीजेंट डाले होंगे, तब उसमें सैंपल डाले होंगे. अगर उसमें कलर चेंज हो जाए, उसमें रिंग टाइप का ब्राउन रिंग आ जाए, तो आप पता चल जाता है कि यस इसमें ग्लूकोज है यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट है. ऐसा आप लोगों ने टेस्ट किया. तो होता क्या है, होता ये है कि जब हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट या क्या बोलते हैं फेलिंग्स रिएजेंट में जब हम लोग कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सैंपल डालते हैं तो उसमें अलग अलग कलर चेंज आता है. कलर चेंज तभी आता है कि जब वो रिडक्शन होता है उसमें, यानी जब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फेलिंग्स रिएजेंट लिए हैं और वो जब उसमें आप सैंपल को डालें, तब
उसमें कलर चेंज हो जाएगा कब, जब ये जो कॉपर आयन है जो कि जो कि फेलिंग्स रिएजेंट में प्रेजेंट होता है वो +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। मतलब हम बोले कि +2 था कॉपर का, राइट। अब वो उसमें कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, यानी 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यानी यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। तो ये हो गया रिडक्शन। यानी इसका मतलब हो गया, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए ये बात कि जब हम लोग टॉलेंस फेलिंग्स जो भी हो, फेलिंग्स रिएजेंट में जब हम लोग कोई भी कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड डालते हैं तो उसमें रिडक्शन हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाता है, यानी घट जाता है, जिसके लिए हम लोगों को कलर चेंज दिखता है। ठीक है, ये केमिकल हमको तो नहीं ना दिखेगा कि इसका अभी ऑक्सीजन स्टेट ये था, हमको ये है, मतलब हमको तो नहीं ना दिख सकते। तो हम लोग कलर चेंज से हम लोग पता करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है एक बात कि हर कार्बोहाइड्रेट जो है फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, यानी कलर चेंज देता है। ऑल मोनोसेक्राइड डायसेक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज, यानी सुक्रोज जो है वो डायसेक्राइड है, वो फेलिंग्स या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग एजेंट। यानी वैसे मोनोसेक्राइड डायसेक्राइड चाहे वो एल्डोज हो या कीटोज हो, वो जो है सारे ये सब जो है टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, जिससे कलर चेंज आता है। आप लोग जब लैब जाइएगा ना तो उसको फेलिंग्स रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट को एक बार देख लीजिए, चेक लीजिए उसका कैसा कलर होता है, क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए हम वो बोलते हैं जब भी आप लोग लैब कीजिए, बुक मतलब रिकॉर्ड कॉपी में कम ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दिया, बट जो लैब करे उस पर ध्यान दीजिए कि उस पर कौन सा केमिकल ले रहे हैं, उसमें कौन सा चेंजेस आ रहा है। आफ्टर वही आपको काम आएगा, स्किल काम आएगा। जो कॉपी में लिखा हुआ वो नहीं काम आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बहुत अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर देखिए फ्लो चार्ट। यहाँ कार्बोहाइड्रेट है उसको मोनोसेक्राइड में बांटे हैं, और मोनोसेक्राइड को हम लोग फर्दर वी हैव क्लासिफाइड इनटू एल्डोजेस और ग्लूकोज, या यहाँ पर कीटोज या फ्रक्टोज। ये कीटोज में क्या रहेगा, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा, मतलब इसमें क्या बोलते हैं कीटोन ग्रुप रहेगा, या फ्रक्टोज और कीटोज में। और ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप रहेगा, एल्डिहाइड ग्रुप। आप लोग अगर कोई भी आप में से अगर कोई एल्डिहाइड कीटोन ये सब नहीं जानता तो आपसे गुजारिश है कि क्लास 10 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़िए, तभी ये सब समझ में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप क्लास 10 का नहीं पढ़ते। तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा है ये सब चीज़ तो आप क्लास 10 का जाइए, यूट्यूब में लिखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इन वन शॉट, आपको 1-2 घंटे में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अगर अभी नहीं हो रहा है तो बेसिक को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आप हो जाएगा, मेहनत कीजिए, हो जाएगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसैकराइड हम लोग पढ़े, उसमें क्या आता है, डायसैकराइड आता है, या ट्राईसैकराइड आता है, या रेफिनोज आता है। और डायसैकराइड को कैसे बांटते हैं, अगर रिड्यूसिंग है तो उसको माल्टोज लैक्टोज ये हो गए, ये एग्जांपल। अगर नॉन रिड्यूसिंग है तो ये हो गया सुक्रोज, डायसैकराइड इज सुक्रोज। और सारा ऑल डायसैकराइड रिड्यूस फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट एक्सेप्ट सुक्रोज, हम लोग अभी पढ़े। और या ये हो गया। और या तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को और पॉलीसैकराइड में चेंज कर सकते हैं, पॉलीसैकराइड में क्लासिफाई करते हैं। पॉलीसैकराइड में होमोपॉलीसैकराइड मतलब मतलब सेम टाइप का पॉलीसैकराइड, मतलब सेम टाइप का मोनोसैकराइड से मिल के बना होगा
वो पॉलीसेकेराइड, जैसे स्टार्च जो है, जैसे सेलुलोज है, डेक्स्ट्रिन है, ग्लाइकोजन है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी डिटेल, अभी आगे पढ़ेंगे। सो अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। हाइड्रोपॉलीमर, हाइड्रो मतलब होता है डिफरेंट, यानी वैसे पॉलीमर जो कि अलग अलग मोनोसैकेराइड से, अलग अलग टाइप के मोनोसैकेराइड से बने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हाइलोरिक एसिड या केराटिन सल्फेट, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट अगर आपके दिमाग में है तो फिर सब कुछ क्लियर है। इसमें खास बात ये है कि फ्लो चार्ट है और उसका कम से कम एग्जाम्पल, ऐसे मोनोसैकेराइड का एक दो एग्जाम्पल याद होना चाहिए। ये सब एग्ज़ाम में आता है, सेशनल में भी और इसमें भी, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी। और ऐसे ओलिगोसैकेराइड का दो तीन ये एग्जाम्पल है ना, पॉलीसैकेराइड का दो तीन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर नॉन, ये हो गया नॉन रेड्यूसिंग, ये हो गया हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऑल कार्बोहाइड्रेट दैट डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सेम बात कि वही शुगर, ऐसे शुगर जो कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि फेलिंग्स और टॉलरेंस रिएजेंट को जो रिड्यूस नहीं कर सकता हो, यानी इसमें कलर चेंज नहीं आता होगा, उसको क्या क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैंने मतलब कि आपने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, टॉलरेंस रिएजेंट लिया और उसमें आपने सैंपल लिया, कोई भी ये मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया, और उसमें कोई कलर चेंज या उसमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं घटा, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग। जैसे कि सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड और नॉन रिड्यूसिंग। जैसे फॉर एग्जांपल सुक्रोज का एग्जांपल आपको याद हो जाना चाहिए कि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में उसका आता है। ठीक है, अब फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या है, ये देख लेते हैं, छोटा सा है। तो कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कैन बी क्लासिफाइड एज शुगर और नॉन शुगर। मतलब जो टेस्ट में यहाँ पर टेस्ट की बात हो रही है कि वह शुगर मतलब ऑल मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड वेदर एल्डोज और कीटोज आर शुगर्स, यानी हर मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड जो कि एल्डोज हो, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप है, वो सारा शुगर है। किसमें, टेस्ट में, या टेस्ट की बात हो रही है, यानी वो जब हम लोग खाएंगे तो हम लोग मीठा मीठा लगेगा। जो चीनी क्या है, वो सुक्रोज है ना। नॉन शुगर, यानी नॉन शुगर मतलब वैसे पॉलीसैकेराइड आर नॉट स्वीट, यानी पॉलीसैकेराइड जो है वो मीठा नहीं है। फॉर एग्जांपल जो कि वो क्या है, नॉन शुगर, जैसे स्टार्च, वो तो मीठा नहीं है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर हम लोग मोनोसैकेराइड का हम लोग थोड़ा केमिकल चीज़ पढ़ेंगे, क्या है केमिकल प्रॉपर्टी, फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा सीधे। उसके बाद हम लोग ग्लूकोज में देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, उसका केमिकल रिएक्शन देखेंगे, ये पिगमर देखेंगे, एनोमर देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग ओलिगोसैकेराइड, बहुत अभी टाइम है। ठीक है, सो ओके बाय, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।